2029 का जो 2029 में ड्यू है वो चुनाव न केवल देश की राजनीति को बल्कि हरियाणा की राजनीति को कई लिहाज से बदल देगा। तो फिर एक तो हुड्डा परिवार को आप समझ लीजिए कि अपने लिए कोई नई सीट ढूंढनी पड़ेगी। अभी तक हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अंबाला और सिरसा दोनों पर से रिजर्वेशन वाला जो ठप्पा है, जो रिजर्व सीटें हैं वो हट सकती हैं और इसके बाद में रिजर्व बन सकती हैं जो नई सीटें होंगी। आपसे पूरी विस्तृत बात करेंगे कि इससे हरियाणा का सियासी मिजाज कैसे बदलेगा। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जनवरी का महीना अब समाप्त होने को है और इसके साथ ही मैं कहूं तो राजनीतिक गर्मी जो है वो कई लिहाज से कई मायनों में बढ़ रही है। और इसके पीछे एक बड़ा मायना जो है, एक बड़ी वजह राजनीतिक गर्मी बढ़ने की, वो ये है कि भारत की जनगणना 2027 यानी कि सेंसस 2027 इसका आगाज शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। और इसके साथ ही ये तय मान लिया जाए लगभग कि डिलिमिटेशन का काम यानी कि परिसीमन का काम भी इसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो अगला चुनाव जो होगा 2029 का, जो 2029 में ड्यू है, वो चुनाव न केवल देश की राजनीति को बल्कि हरियाणा की राजनीति को कई लिहाज से बदल देगा। अगर आप सियासी रूप से कहें तो हरियाणा की डेमोग्राफी आपको बड़ी बदली नजर आएगी। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा स्तर पर, हरियाणा में अभी तक 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा स्तर पर कौन से बदलाव हो सकते हैं, कितनी सीटें रिजर्व हो सकती हैं, कौन सी सीटें हैं वो जो रिजर्व होंगी, और फिर राजनीतिक जो मिजाज कैसे बदलेगा। अभी तक हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हरियाणा के जो 5 सांसद हैं भाजपा के, उनमें से 3 देश की सरकार में वजीर हैं। यानी कि हरियाणा कितना इंपॉर्टेंट है आप यहीं से मान लीजिए। हरियाणा कितना महत्व रखता है देश की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में। अभी तक जो 5 लोकसभा की सीटें, जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से एक करनाल, दूसरी फरीदाबाद, तीसरी गुरुग्राम, चौथी कुरुक्षेत्र और 5वीं भिवानी महेंद्रगढ़। 3 जो सांसद हैं करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के, मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत, ये मोदी सरकार में वजीर हैं। और जो 2 सांसद बाकी हैं कुरुक्षेत्र से, वो नवीन जिंदल सांसद हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार तीसरी बार सांसद हैं। अब बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस के भी 5 सांसद हैं। रोहतक से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा की सांसद हैं कुमारी सैलजा, अंबाला से सांसद हैं वरुण चौधरी, वरुण मुलाना उनको कहते हैं, वरुण चौधरी दोनों नाम कहे जाते हैं उनके। हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश और सोनीपत के सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी। ये आज तक का जो हरियाणा का इस चुनाव में 2024 में हुआ था, जिसको लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, पौने 2 साल हो चुके, वो ये स्थिति थी। अब अगली अगर बात करें तो अगली बार यानी कि जो जनगणना और जनगणना के साथ में डिलिमिटेशन, परिसीमन का काम, अगर जो तमाम सोशल मीडिया की इसके अलावा जो सियासी गलियारी की चर्चाएं हैं, इसके लिहाज से हरियाणा में अब लोकसभा की 10 की जगह 14 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की, यानी कि 14 सांसद देगा हरियाणा आगे। और जो 14 सीटें बनेंगी उस लिहाज से जो रिजर्वेशन का होगा कोटा, यानी कि आरक्षित सीटें, अभी तक हरियाणा में 2 सीटें रिजर्व हैं, अंबाला और दूसरी सिरसा। उसके बाद में आप समझें तो फिर हरियाणा के अंदर रिजर्व कोटा भी 2 से बढ़कर के 3 हो सकता है। पहले तो आपसे बात कर लें कि हरियाणा में नई सीटें हो कौन सी सकती हैं। तो जो नई लोकसभा की सीटें बन सकती हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 14 जो बता रहा था आपको मैं, उनके अंदर एक जींद सीट नई आ सकती है अस्तित्व में। अभी तक जींद के नाम से लोकसभा नहीं है। दूसरी झज्जर की सीट अस्तित्व में आ सकती है, अभी तक झज्जर की सीट अस्तित्व में नहीं है। तीसरी सीट पलवल आ सकती है, पलवल के साथ मेवात जोड़ करके, अभी ये भी सीट अस्तित्व में नहीं है। चौथी सीट कैथल हो सकती है, कभी कैथल लोकसभा हुआ करता था, अब एक बार फिर से कैथल लोकसभा बन सकती है। 5वीं सीट अकेले महेंद्रगढ़ एक बार फिर से आ सकती है अस्तित्व में, पहले भी हुआ करती थी, एक बार फिर बन सकती है। और कुल मिलाकर के जो सीटें हो सकती हैं आपको बता दें तो उसमें
जींद, झज्जर, पलवल, पलवल के साथ मेवात, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, सिरसा, रोहतक और महेंद्रगढ़, ये 14 सीटें हो सकती हैं। और इस 14 सीटें बनने के बाद में जो रिजर्वेशन की बात आएगी, अभी तक जब से हरियाणा चल रहा है, आप पुराना समय से लंबे समय से देखते होंगे तो 2 सीटें रिजर्व रहती हैं, 2 सांसद, लोकसभा की 2 सीटें, और वो लंबे समय से वही रिजर्व चली आ रही हैं, एक सिरसा और दूसरी अंबाला। अब माने तो जो चर्चाएं हैं, सियासी चर्चाएं भी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया की बातें भी, मीडिया की बातें भी, उनके अंदर जो है अब 3 नई सीटें हो सकती हैं रिजर्व। अंबाला और सिरसा दोनों पर से रिजर्वेशन वाला जो ठप्पा है, जो रिजर्व सीटें हैं वो हट सकती हैं और इसके बाद में रिजर्व बन सकती हैं जो नई सीटें होंगी। 3 सीटें जो बता रहा हूं आपको मैं, एक सीट उनमें रिजर्व हो सकती है रोहतक, दूसरी सीट रिजर्व हो सकती है सिरसा की जगह हिसार, और तीसरी सीट रिजर्व हो सकती है इसमें अंबाला की जगह कुरुक्षेत्र। आपसे पूरी विस्तृत बात करेंगे कि इससे हरियाणा का सियासी मिजाज कैसे बदलेगा, कि अगर सिरसा और अंबाला जो आपको मैं बता रहा था कि रिजर्वेशन से निकल करके ये सामान्य सीटें हो सकती हैं और जो नई सीट रिजर्व हो सकती हैं, तो नई सीटें रिजर्व होने के बाद में जो हरियाणा का सियासी गणित है, जो सियासी मिजाज है, वो कैसे बदल सकता है। 2019 का जो चुनाव था, यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, डॉक्टर अरविंद शर्मा। इसके अलावा ज्यादातर यहां से एक तो जाट समाज के नेता चुनाव जीतते रहे हैं रोहतक से, और दूसरी बात लगभग 2.5-3 दशक से यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार चुनाव जीतता रहा। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चुनाव हराया था 1991 में। 1991 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते थे और उन्होंने चौधरी देवीलाल को चुनाव हराया था। उस समय चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद 1991 के बाद 1996, 1998 लगातार 3 चुनाव जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसमें 1999 का जब चुनाव आया तो तब ये सीट बीजेपी और लोकदल के खाते में गई। उस समय इन दोनों पार्टियों का यानी कि इनेलो और बीजेपी का गठबंधन था। इनेलो के कैंडिडेट थे कैप्टन इंदर सिंह, वो चुनाव जीते। उसके बाद फिर 2004 का जब चुनाव हुआ तो 2004 में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने, फिर चुनाव जीते। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए और हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने पर यहां बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव, और उस उपचुनाव में जीते चुनाव दीपेंद्र हुड्डा। उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, यानी कि 3 चुनाव लगातार दीपेंद्र हुड्डा जीते। 2019 में यहां पर बीजेपी जीती, अरविंद शर्मा, और 2024 में यहां पर दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। इस लिहाज से देखें तो ये एक तो हुड्डा परिवार और दूसरा जाट कम्युनिटी के नेता यहां से लगातार सांसद बनते रहे। अब अगर रोहतक सीट रिजर्व हो जाती है तो फिर एक तो हुड्डा परिवार को आप समझ लीजिए कि अपने लिए कोई नई सीट ढूंढनी पड़ेगी, और दूसरा जो होगा उस दूसरे लिहाज से जाट कम्युनिटी की जो एक सांसद जहां से लगता था कि निश्चित तौर पर बनेगा, वो सियासी मिजाज बदला हुआ होगा, क्योंकि ये फिर दलित बाहुल्य, दलित समाज की सीट बन जाएगी अगर रिजर्वेशन हो जाती है तो। दूसरी सीट मैंने आपको बताया हिसार अगर रिजर्व होती है तो क्या होगा। हिसार से भी आप पिछला लंबा दौर देख लें, या तो चौधरी भजनलाल का परिवार वहां पर, क्योंकि चौधरी भजनलाल हालांकि बिश्नोई समाज से आते हैं लेकिन उनको भी जाट में ही गिना जाता है, तो बिश्नोई समाज से, और या फिर वहां पर आजकल जेपी सांसद हैं जयप्रकाश, इससे पिछली बार ब्रिजेंद्र सिंह सांसद थे। यहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं। ज्यादातर हिसार संसदीय क्षेत्र में भी जाट समाज के नेता चुनाव जीतते रहे। अब अगर हिसार रिजर्व हो जाती है तो फिर आप दूसरी सीट मान लीजिए कि हिसार की सीट भी दलित समाज के कोटे में हो गई। तीसरी मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र लोकसभा, आजकल वहां से जो सांसद हैं वो नवीन जिंदल है। इससे पहले वहां पर सांसद बीजेपी के, लगातार बीजेपी के सांसद हैं। 2014 में वहां पे राजकुमार सैनी थे, 2019 में नायब सिंह सैनी बने, 2024 में नवीन जिंदल सांसद हैं। इससे पहले वहां पे 2 चुनाव पहले भी नवीन जिंदल जीते थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर थे। कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट ऐसी है कि जहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार अपना भविष्य आजमाता रहा है। अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से।
अभय सिंह चौटाला के बेटे भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस लिहाज से माने तो नज़र रहती है उस पर। लेकिन अगर कुरुक्षेत्र भी रिजर्व हो जाएगी तो फिर एक तो यहाँ पर सैनी समाज का और दूसरा जाट समाज के लिए, जाट समाज के लिए तो रास्ता नहीं बचेगा। सैनी यहाँ से कई बार सांसद बने हैं, जिंदल साहब के लिए भी, ओपी जिंदल साहब भी यहाँ सांसद रहे हैं क्योंकि, तो इस लिहाज से कुरुक्षेत्र का भी अगर समीकरण बिल्कुल बदला हुआ हो जाएगा। अगर ये 3 सीटें रिजर्व होती हैं तो फिर आप मान लीजिएगा कि हरियाणा का जो सियासी मिजाज है, सियासी डेमोग्राफी है, वो काफ़ी चेंज होगी। हालांकि अभी सारे कयास हैं, जब तक डिलिमिटेशन का काम शुरू होता नहीं और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तमाम दावे आपत्तियां होंगे, तब तक सारी बातें हैं तो जरूर ये चर्चाओं के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो बात चलती है, अगर कहीं धुआं उठता है तो वहां चिंगारी जरूर हुआ करती है। आपको क्या लगता है कि क्या अगर हरियाणा के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था कि 14 लोकसभा की सीटें, उनमें जो रिजर्वेशन वाली सीटें रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, तो कैसा रहेगा हरियाणा का सियासी मिजाज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।